देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे ब्रह्मा कुमारीज। बहुप्रतिष्ठित विश्व विख्यात अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने का न्योता भेजा है। इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका राजयोगिनी बीके उषा बहन शामिल होने के लिए अयोध्या जाएंगी। इसका आधिकारिक निमंत्रण देने के लिए विश्व हिंदू परिषद सिरोही के जिला मंत्री लक्ष्मण जी रावल, प्रखंड अध्यक्ष भलाराम देवासी, बलो उपासना प्रमुख दीपक प्रजापत ने शांतिवन पहुंच ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया प्रमुख बीके करुणा को निमंत्रण कार्ड दिया। गौरतलब है कि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत बड़ी संख्या में देश के प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे। ब्रह्मा कुमारीज को पीस अवार्ड का सम्मान। हाल ही में दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। माउंट आबू से आई बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन ने विश्व में युद्ध से प्रभावित देशों के लोगों की शांति के लिए ध्यान करवाया। दरअसल इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों की 75वीं वर्षगांठ मनाने का मुख्य उद्देश्य जीवन में मानवता, समानता, न्याय, प्रेम, राष्ट्रीय एकता आदि मूल्यों के उत्थान एवं प्रसार करना है। इसमें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर एंथनी राजू, धर्म नेता आचार्य लोकेश मुनि, बौद्ध भिक्षु संघ सेना प्रमुख इमाम डॉक्टर उम्र अहमद इलियासी, बिशप जॉर्ज समेत ब्रह्मा कुमारी से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं पीस एम्बेसडर बीके डॉक्टर बिनी सरीन को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में समाज हित में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कई महानुभावों को सम्मानित किया गया, जिसमें माउंट आबू से आए बीके राकेश सरीन को भी नवाजा गया। बीके सूरज को इंटरनेशनल सोशल आइकन अवार्ड से नवाजा। अहमदनगर के लोहड़ी सेवा केंद्र पर यूके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से धनश्री सुजय विखे द्वारा मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज और बीके गीता को इंटरनेशनल सोशल आइकॉन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर यूके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीपक हरके उपस्थित थे। आगे महापौर रोहिणी शेड़गे ने शहर वासियों की ओर से बीके सूरज को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पुणे जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा, बीके राजेश्वरी, बीके सुप्रभा, बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया समेत कई लोग उपस्थित थे। दरअसल मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज विशेष सकारात्मक परिवर्तन योग तपस्या कार्यक्रम को मार्गदर्शित करने पहुंचे थे। विधायक संग्राम जगताप की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं बड़ी संख्या में बीके सदस्यों ने कार्यक्रम का हिस्सा बन नए वर्ष में जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। सेवा केंद्र पर आए प्रीस्ट ने अपने वक्तव्य में कहा कि 50 सालों से प्रीस्ट होने के बावजूद आज सेवा केंद्र पहुंचकर इस पर्व का इतना गहरा आध्यात्मिक रहस्य समझा। ये बात मुंबई के बोरीवली स्थित प्रभु उपवन भवन की है, जहां क्रिसमस पर्व के निमित्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आर्च बिशप डॉक्टर फेलिक्स एंथनी मचादो ने शिरकत कर अपने भाव रखे एवं आमंत्रित करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज का दिल से आभार व्यक्त किया। When the message of every religion is peace, is love, is forgiveness, and I think the best way we can celebrate, I'm delighted, I'm so happy to be here. I would have missed something and something would have been less in my life if I had not come this afternoon, because so many times I have attended meetings and meditations with Brahma Kumari so many times, but I never had anybody to tell me what is Christmas. इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने क्रिसमस पर्व का आध्यात्मिक रहस्य भी समझाया। फादर बीजुमन थॉमस, प्रीचर ब्रायन डिकोस्टा समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। सभी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व की खुशियां मनाई, साथ ही खुश रहने और सभी को खुशी बांटने का संकल्प किया। इस आध्यात्मिक नॉलेज से ही बिगर टू प्रिंस बनेंगे, प्योरिटी और वैल्यू से ही तो प्रिंस बनेंगे। That Christmas is light, Christmas is love, Christmas is gifts, but not only in the material, but also like giving the love to people, giving the light, and be the light for people. And I think this is also what Brahma Kumara stands for. And I'm very happy that I went inside that night, and that I'm here now, and that I can enjoy and feel the pleasure and feel the love of Brahma Kumaris. The most important thing of everything is
that he wants peace. Peace amongst everyone. It's not only peace between God and man. The Bible tells us that Jesus is peace. संस्कार बदलेंगे तो घर बदलेगा, समाज बदलेगा और फिर सतयुग स्वर्णिम दुनिया आने में देर नहीं लगेगी। यह बात कही अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने, जो महाराष्ट्र के संगमनेर के तपस्या भवन सेवा केंद्र एवं लॉयंस क्लब द्वारा आयोजित स्वर्णिम विचारों से स्वर्णिम संस्कार कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। 3 शब्दों को पकड़ लो एक बार, मन, बुद्धि, संस्कार। ये तीनों शक्तियाँ इधर हैं। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा क्या करती हूँ? पहले सोचती हूँ, फिर मैं आत्मा निर्णय लेती हूँ, फिर वो निर्णय व्यवहार में आता है, और जो निर्णय बार बार व्यवहार में आ गया वो मेरा संस्कार बन जाता है। ये संस्कार किसने बनाए? उंगली रखो उस पे। ये संस्कार किसने बनाए? ये संस्कार हमने बनाए। अब सबसे ज़रूरी है ये याद रखना, जैसे संस्कार होंगे वैसा संसार होगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों समेत लॉयंस क्लब के पदाधिकारी, आयोजक, उद्योजक, स्थानीय प्रभारी बीके भारती, पुणे जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर 6000 से ज्यादा संख्या में शहर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद थे। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के शिरडी में भी बीके शिवानी के आगमन पर भविष्य में बनने वाले भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने वक्तव्य में बीके शिवानी ने कहा कि हर शहर की अपनी एक वाइब्रेशंस होती हैं। शिरडी की वाइब्रेशंस हैं पवित्रता, शुद्धता और सेवा भाव। तो शिरडी जो धरनी है, इस धरनी की जो वाइब्रेशन है उसमें क्या है? इस धरनी की हर शहर की एक वाइब्रेशन होती है ना, तो वो वाइब्रेशन बनती है वहाँ की मनोस्थिति से। शिरडी की वाइब्रेशन क्या है? पवित्रता है, शुद्धता है, सेवा भाव। इस अवसर पर पुणे जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा, स्थानीय प्रभारी बीके पद्मा, पूर्व विधायक बाहू साहेब वाकचौरे, सुप्रसिद्ध उद्योजक प्रमोद गोंदकर, महेंद्र बाबा, पुणे मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, मुकुंद नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता समेत अन्य कई बीके बहनों की उपस्थिति में विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से मुख्यालय माउंट आबू स्थित पांडव भवन से पहुंचे बीके गणेश ने स्नेह भरी मुलाकात की। माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया, साथ ही संस्थान द्वारा देश विदेश में हो रही सेवाओं की जानकारी दी। क्रिसमस डे के मौके पर पुणे के पिसौली स्थित जगदम्बा भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में बच्चों के लिए शीतकालीन शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के अलावा उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो, इसलिए मनोरंजन और खेल के माध्यम से अनेकानेक गतिविधियां आयोजित हुई। मन की एकाग्रता के लिए सभी को मेडिटेशन सिखाया गया। साथ ही सेशन के अंत में सांता क्लॉज ने बच्चों को खूब बहलाया और सांता द्वारा सभी को सीख मिली कि औरों की मदद करने में ही सच्चा सुख है। लगभग 75 बच्चों ने और 50 अभिभावकों ने इस शिविर का लाभ लिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।